हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन फिजिक्स ओलंपियाड सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज में एनएसईपी की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं जिसे 2024 में पूछा गया है। तो देखिए, प्रॉब्लम है कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जो दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स जिनकी रेडियस स्मॉल ए और स्मॉल बी है से बना हुआ है। अब इस स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होती है उस एनर्जी का हाफ स्मॉल आर रेडियस के स्फेरिकल रीजन में स्टोर्ड होता है। तो अपने को ये फाइंड करना है इस स्मॉल आर की वैल्यू ए और बी के टर्म में क्या होगी। तो देखिए, ये इस तरीके से एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसके इनर स्फीयर की रेडियस स्मॉल ए है और आउटर स्फीयर के लिए रेडियस स्मॉल बी है। अगर अपन इसकी टोटल एनर्जी फाइंड करना चाहें तो इस स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए जो टोटल एनर्जी है वो ई मान लेते हैं अपन। तो ये होगी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। और स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए c की वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू बी अपॉन बी माइनस ए। तो यहां से e की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन ये बन जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू बी और b माइनस ए ऊपर चला जाएगा। अब इसके अंदर अपन एक ऐसा रीजन बनाते हैं, स्फेरिकल रीजन, जिसकी रेडियस स्मॉल आर हो। तो ये इस तरीके से स्मॉल आर रेडियस का एक स्फेरिकल रीजन बन गया और इस रीजन के लिए जो थिकनेस है वो मान लेते हैं अपन डी आर। अब अगर इसकी स्फीयर, इस स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर के सरफेस पे अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो बनेगा अपने पास में के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और अगर इसके अंदर अपन एनर्जी डेंसिटी फाइंड करना चाहें, एनर्जी डेंसिटी, तो वो बनेगा डब्ल्यू अपॉन वी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2। डब्ल्यू यहां पे एनर्जी है, यहां पर वी वॉल्यूम है। तो केवल अगर अपन एनर्जी निकालना चाहें डब्ल्यू, इसको मैं ई नोट भी लिख सकता हूं, ई नोट मान लेते हैं अपन इसको। तो ये अपने पास बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2। और ये जो वी है वो वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया तो बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस हो गई डी आर। इसका मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, इसको मैं स्मॉल ए से लेके आर तक, क्योंकि किस रीजन से है, स्मॉल ए रेडियस इसके लिए स्मॉल आर रेडियस है, तो ये बीच वाले रीजन के अंदर है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ई नोट की वैल्यू अपने पास में निकल के आती है एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई अपॉन 2 बाहर निकाल लेता हूं मैं, यहां बन जाएगा अपने पास में आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब ये ई है, ये ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास में, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। कहां से कहां इंटीग्रेट करूं, ए से लेके आर तक। तो ई नोट की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी 2 पाई एप्सिलॉन नोट अपॉन ये के स्क्वायर को बाहर निकाल लेता हूं, के की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो ये बन जाएगा 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट स्क्वायर। क्यू की पावर 2, क्यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो अंदर अपने पास में बनेगा, यहां से ये इससे कैंसिल आउट हुआ, 1 बाई आर स्क्वायर डी आर, ए से लेके आर तक। तो ये अपने पास में ई नोट की वैल्यू निकल के आ गई, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नोट। 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस 1 बाई आर, ए से लेके आर तक। तो ये अपने पास में निकल के आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नोट। तो ये माइनस बाहर निकालूंगा तो ये इंटीग्रेट करने, ये लिमिट रखने पे 1 बाई आर माइनस 1 अपॉन ए बनेगा। तो माइनस को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ई माइनस के 1 बाई आर। तो यहां से ई नोट की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए अपॉन ए इंटू आर। अब अपने को ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये वाली एनर्जी टोटल एनर्जी की हाफ है, इसका मीन्स ई नोट इक्वल टू है ई बाई 2। तो ई नोट तो अपने पास में आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट
और ये बन जाएगा आर माइनस ए अपॉन ए इंटू आर। और ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए अपॉन ए इंटू बी। और ये 1/2 है, इसको यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, यहां से ए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2b बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये तो बनेगा 2br माइनस के, ये बन जाएगा 2ab इक्वस टू, ये r इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा b इंटू आर माइनस के a इंटू आर। इसको इधर ले आता हूं मैं तो ये बन जाएगा b इंटू आर प्लस के a इंटू आर इक्वस टू 2ab। r बाहर निकाल लेता हूं तो बनेगा a प्लस b इक्वस टू 2ab। तो यहां से अपने पास में r की वैल्यू निकल के आ गई 2ab अपॉन a प्लस b। तो ऑप्शन हुआ अपने पास में